दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बात को प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण बताए जाते हैं। तो 6 लक्षण का तो हमने चर्चा कर लिया था, लेकिन उसके आगे की हम चर्चाएं करने वाले थे। तो श्लोक में तो इस प्रकार से बताया जाता है। एक श्लोक और यहाँ पे, एक और रूप गोस्वामी ने यहाँ पे कोट किया है, कोट यानी कि यहाँ पे एक श्लोक और यहाँ पे बताया गया है। तो श्लोक ऐसा है, सवे पुंसो परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। तो बोल रहे कि समस्त मानवता के लिए परम धर्म क्या है? परम धर्म वही है। क्या धर्म है? जिससे लोग दिव्य भगवान श्री भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं, तो कौन से धर्म के बारे में बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, या मुस्लिम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, या सिख धर्म के बारे में बात कर रहे हैं? कौन से धर्म के बारे में बात कर रहे हैं? तो बोले कि धर्म तो वही है जो कि कृष्ण का नाम का, और बोले ये कृष्ण का नाम का धर्म यानी कि भगवत धर्म या भागवत धर्म कहते हैं, सॉरी, भागवत धर्म को ही हमें स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा और किसी धर्म को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ना तो यहाँ पे हिंदू धर्म की बात हो रही है, ना मुस्लिम धर्म की बात हो रही है, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना किसी, यहाँ पे किसी कोई धर्म के बारे में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे मात्र और मात्र किसके धर्म के बारे में बताया जाए? भागवत धर्म, आत्मा का धर्म, भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाने का धर्म। तो यहाँ पे बता रहे श्री भगवान के जो प्रेम रूपी जो इस धर्म का प्रचार करता है, उस धर्म को व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अन्यथा अन्य कोई लोग किसी भी धर्म में जाता है, धर्म परिवर्तन करता है, धर्म को प्रति वो आंदोलन वगैरह इत्यादि सब करते हैं, उन सभी को धर्म को हमें अपनाना नहीं चाहिए। ये धर्म बताए जाते हैं, ये व्यर्थ के धर्म है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ऐसे भक्ति को निष्काम तथा अवंचित होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूरी तरह पुष्टि हो सके। तो बोले वास्तविक धर्म को हमें कैसे पहचानना चाहिए? तो वास्तविक धर्म को तो पहचानने के लिए सिंपल सा ये है कि जो भी धर्म हो वो आत्मा का ज्ञान देता हो, उसे वास्तविक धर्म मानना चाहिए। बाकी अन्य कोई दूसरा भी कोई धर्म है जो आत्मा का ज्ञान नहीं देता, उस धर्म को हमें अपनाना नहीं चाहिए। तो आत्मा का बोले भगवान के धाम में जाने के लिए आत्मा का धर्म इसकी ज़रूरत ही क्या है? भक्ति करो, भगवान के नाम लो, भगवान के धाम चलेंगे। लेकिन वो ठीक है, लेकिन आत्मा का धर्म इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूँ बोल रहे हैं कि सभी के हृदय में आत्मा है और हम सभी शरीर नहीं, आत्मा है। प्रभुपाद जी ने 1000 बार हर एक श्लोक, हर एक पेज में आत्मा का वर्णन किया हुआ है, और आत्मा का वर्णन यही किया जा रहा है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, शरीर नहीं आत्मा हो, ऐसे कई बार लिखा है। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पे पूछ सकता है प्रश्न कि बोला आत्मा के बारे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, शरीर नहीं आत्मा हो? क्योंकि हम इतने मूर्ख हैं कि हम इतनी बार पढ़ लिया, सीख लिया, बोल लिया, पता भी है, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम अभी भी अपने आप को देह मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। समझ रहे? अगर देह, अभी देख उदाहरण के लिए आप ही के ऊपर ये सब बात लिया जाए, अभी आप सभी लोग अपने आप को देह मान रहे हैं, चाहे वो भक्ति कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे। देखो अब जो भक्ति गंभीरता से कर रहे हैं और वास्तव में वो समझ गया आत्मा के बारे में। देखिए अभी जो व्यक्ति घर बना रहा है ना, दिन रात परिश्रम करके पैसा कमा रहा है, वो किस लिए कर रहा है? इस शरीर को, देह को पालन पोषण करने के लिए कर रहा है। आत्मा के पालन पोषण के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है व्यक्ति। 16 माला पढ़ाई, रीडिंग वगैरह, ये इसमें तो कई लोग हैं जो कर ही नहीं पाते, भगवान के बारे में सुन नहीं पाते। आत्मा का शरीर को चलाने के लिए लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करने के बाद वो उस धन से व्यक्ति क्या करेगा?
अनाज वगैरह खरीदेगा, गेहूँ आटा लाएगा, सब्जियाँ लाएगा, उस खाएगा, वो शरीर को पालन पोषण करवाएगा, शरीर इससे संतुष्ट होगा। लेकिन इस शरीर के संतुष्ट करने के लिए ये बाह्य रूपी जो जो अनाज है, आटा वगैरह ये लगता है, लेकिन जो हृदय रूपी जो अंदर जो आत्मा है उसको संतुष्ट करने के लिए उसको भी भूख लगा है, उसको भी अनंत जन्मों की भूख है, तो उसको भी शांत करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कौन सा आटा लगेगा? नवरत्न आटा लगेगा, पतंजलि वाला लगेगा, गेहूं का कंट्रोल वाला लगेगा, या फिर अन्य प्रकार कौन सा आटा लगेगा इसके अंदर? तो यहाँ पे बता रहे कि आटा नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ प्रेम लगेगा। प्रेम कौन सा लगेगा? बोल वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण धर्म, ये भागवत धर्म, इसका लगेगा, तभी व्यक्ति उस आत्मा को संतुष्ट कर पाएंगे। जितना आप नाम लोगे उतना ही ज़्यादा आपका आत्मा का शुद्धिकरण होगा। आत्मा तो शुद्धि है, उतना ही ज़्यादा पाप धुलेगा। तो बोले कि जब भगवान का नाम इस जिह्वा पर निकलता है तो भगवान कहते हैं कि ये जिह्वा जो चल रहा है, इस जिह्वा के ऊपर मैं डांस करता हूँ। ये जिह्वा ही व्यक्ति का अधिकतर देखा जाए ये जिह्वा ही किसी व्यक्ति से झगड़ा करवा देती है। यही जिह्वा ही किसी को गुणगान करवा देती है। यही जिह्वा जो होती है जिसे अच्छे को झुका देती है। ये वाणी के बारे में बता, वाणी और जिह्वा के बारे में। तो बोले कि इसी जिह्वा के यही जिह्वा इतना सारा कार्य करवाती है। तो यदि कोई व्यक्ति इस जिह्वा पर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है तो वो व्यक्ति कृष्ण को अपने जिह्वा पर डांस करवा सकता है। ये किसी की कोई मजाल जो भगवान को डांस करवा दे, किसी की मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो भगवान को डांस करवा दे। अरे बोल देंगे प्रभु हम आपको 500 रुपये देते हैं, थोड़ी देर डांस कर ले। भगवान करने वाले? कभी नहीं करने वाले। तो भगवान डांस तभी करते हैं जब भगवान का नाम इस जिह्वा पर निकलता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और आगे हम इसका पढ़ते हैं और बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति वास्तविक में भगवान का भक्त बनना चाहता है, सीरियस होना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो उन भक्त को चाहिए कि उन व्यक्तियों का संग छोड़ दे जो कि जो कर्म में विश्वास, जो कर्म करते हैं और क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का वर्णन आया है। योगियों का संग छोड़ दे, ज्ञानी के संग छोड़ दे, कर्मियों का संग छोड़ दे और परोपकारी लोगों की संगति छोड़ दे। परोपकारी लोगों की संगति क्या है? जैसे कि किसी की मदद कर देना पैसों में वगैरह इत्यादि वगैरह, किसी को कपड़ा दे देना, ऐसे लोगों की संगति भी नहीं करना चाहिए। तो बोले संगति करना है, लेकिन किसकी संगति करना चाहिए? तो बोले कि इन सब लोगों की संगति करोगे तो आपके जीवन में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। भगवान का जो कृष्ण प्रेम है, जो भगवान के धाम से आया हुआ है, उस धाम का जो प्रेम का आप आस्वादन नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा बहुत अनुभव करेंगे, खुशी मिलेगी, आप लोगों किसी को दान करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, उन लोगों की संगति करने से भी व्यक्ति का कुछ लाभ होने वाला नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सचमुच में अगर किसी को लाभ चाहिए तो वो व्यक्ति को कृष्ण भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे मीराबाई को भी नहीं बोलते थे कि मीराबाई छोड़ो साधुड़ा वारो संग, साधुड़ा थाने सरगा ले, जैसे मतलब उनके देवर इत्यादि वगैरह बोल रहे हैं कि आप क्या साधु ढोंगियों के साधु के आप उनके चक्कर में पड़े हुए हो, आप उनके चक्कर में पड़े हैं तो ये सब ढोंगी हैं, ये इतना पाप करते हैं, ये तो छुप के सिगरेट दारू वगैरह इत्यादि सब पीते हैं, इनका संग करेंगे तो आपको नर्क में ले जाएंगे। तो बदले में मीराबाई क्या बोलती है कि नरेंद्र भाई मुखड़ा से मीठा बोल, साधुड़ा माने स्वर्ग से ऊपर जो धाम हो तो उसके ऊपर लेके जाएंगे। बोले कौन सा धाम? जहाँ पे ना तो दुख है, ना वहाँ पे दिन है, ना रात है। तो बोले ऐसे धाम में लेके जाएंगे। कौन ले जाएंगे? साधु ले जाएंगे। तो बोले कौन? अभी साधु को भी ले जाएंगे, लेकिन साधु को भी उस प्रति के व्यक्ति को श्रद्धा होना चाहिए साधु के प्रति। तो साधु अभी जो अगला श्लोक आ रहा है इसके अंदर 5वां श्लोक, उसके अंदर वैष्णव के बारे में बताया जाएगा, साधुओं के बारे में बताया जाएगा। और आगे बताया जा रहा है कि बोले इन लोगों का संग इसलिए नहीं करना चाहिए
क्योंकि ये लोग किसके समान हैं। और बोले कि यहाँ पे एक और व्यक्ति की बात किया जाए, मायावादी और नास्तिक लोगों का भी संग नहीं करना। जो मायावादी नास्तिक कौन है? ये मायावादी वो है जो भगवान को कभी नहीं मानते, भगवान को गाली देते हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए रोकते हैं। ये नास्तिक लोग होते हैं, भगवान को नहीं मानते। उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी। कौन सा? बोले जो सर्प होता है, सांप होता है, उस सांप को आप दूध पिला दो, केला खिला दो, उससे हम क्या सोचेंगे? अरे यार हमने इसको दूध पिला दिया। उससे क्या होगा कि अरे उस सांप को दूध पिलाने से क्या होगा? उसकी भूख शांत नहीं होगी, या हमने उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं किया है। तो बोल रहे यदि कोई व्यक्ति इस सर्प को दूध पिलाता है, केला खिलाता है, तो उल्टा उसका विष बढ़ जाता है, उसका जहर बढ़ जाता है। तो बोल रहे यदि कोई व्यक्ति उनका संग करता है, उनके साथ रहता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ उनके ऊपर परोपकार भी करता है, तो उनकी मदद भी करता है, तो ये उसी सर्प के समान बताया जाता है। तो बोल रहे अभी यहाँ पे क्या बता रहे? चैतन्य महाप्रभु ने भी एक श्लोक में कोट किया है। कौन सा श्लोक में कोट किया है? कि विषेर अन्न खाइल है दुष्ट होए मन। तो बोल रहे यदि कोई व्यक्ति किसी जो अन्य व्यक्ति जो नास्तिक है, जो भगवान के प्रति भरोसा भी नहीं रखते, भगवान की भक्ति भी करने नहीं देते और भगवान को मानते भी नहीं है, यदि कोई व्यक्ति उनके घर में जाके भोजन ग्रहण करता है तो भी उस व्यक्ति का मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगेगा, भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे। अभी देखिए कि भगवान के चरणों में मन तभी लगता है जब भगवान के भक्तों के हाथों से प्रसाद बना के खाते हैं या तो स्वयं बना के खाते हैं। आप सभी लोग देखिए, अभी अनुभव करना कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा 16 माला करके उसके बाद वो व्यक्ति भोजन बनाता है और खुद खाता है, लोगों को खिलाता है, तो उससे व्यक्ति का हृदय जल्दी परिवर्तन हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रसाद की महिमा के बारे में बताया जाता है। मुझे एक और अच्छा एक खास देखो ये बात अभी याद आएगी माता जी की। तो बोले कि जिनके घर में भक्त नहीं है उन व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहिए, उनको कैसे भक्त बनाए। तो शास्त्र में इसका बहुत अच्छे से उपाय बताया जाता है। बहुत सारे भक्तों ने इसको अपने जीवन में उतारा है और अप्लाई किया है, जिससे वो व्यक्ति क्या किया, अपने पूरे परिवार को भक्त बना दिया है। तो कौन सा बताया जा रहा है? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो लोग पहले तो उस व्यक्ति को कम से कम शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्ध यानी कि नहा धो के प्रसाद बनाना पड़ेगा। नहा धो के प्रसाद बनाने के बाद वो व्यक्ति पहले माला करना चाहिए। माला करो और कुकिंग करते समय, प्रसाद बनाते समय उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। कुछ ना कुछ मतलब ये नहीं कह रहा मैं बॉलीवुड का सॉन्ग सुनना चाहिए, राजस्थानी सॉन्ग सुनना चाहिए या अन्य किसी का भजन सुनना चाहिए, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ओनली फॉर वैष्णव की वाणी, जो वैष्णव है प्रभुपाद जी की वाणी सुनना चाहिए, अपने गुरु महाराज की वाणी सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी वाणी में वो सामर्थ्य है कि जो लोगों को हृदय परिवर्तन करवा सकती है। जब प्रभुपाद जी विदेश गए थे तो उन्होंने क्या किया, वही अपने गुरु का आदेश पालन किया और उनको प्रसाद बना के खिलाते थे। इसीलिए तो विदेशी लोग आज इतने भक्त हो गए हैं। हमारे तो भारत में जितने भक्त नहीं उतने तो विदेशियों में भक्त हैं और ऐसी भक्ति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? वो इसी प्रसाद की वजह से हुआ। यदि कोई व्यक्ति नहा धो के अच्छे से क्लीन हो के भगवान को ये हृदय में भावना होना चाहिए कि ये मैं जो प्रसाद बना रही हूँ या बना रहा हूँ इसे मैं ठाकुर जी को अर्पण करूँगा। अर्पण करते समय हृदय में ये भाव होना चाहिए कि प्रभु इसे आप ग्रहण करिए, और ग्रहण करने के बाद ये प्रसाद जब आप लेने का समय होता है उस समय भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, नम्र भाव से प्रार्थना करना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कि फिर भगवान के सामने जाएगा ऐसा प्रार्थना करना, भगवान मारो ये काम कर दो जो हमारे पति देव ने भी भक्त बने दो जो, तो यूं नहीं व्यवहार हो। तो नम्र रहना पड़ेगा। क्या अपने गरज है, भगवान की गरज है અને વાતે આપણને अभी भगवान की भीख मांगी रहो तो भगवान अपनों पर कृपा कदी करेगा यदि आप भिखारी बनांगा। अभी सेठ जो बनाने आदेश देवांगा वड़ान्यू करांगा तो भगवान के वैसा भयंकर गणो है ताकि भक्ति में घणो अहंकार थई करी लो था तो थाका भक्ति में था कि सामर्थ्य है करी लो। तो प्रभु कहवे आसान नहीं है। तो व्यक्ति को नम्र होना पड़ेगा,
नम्र होने के बाद भगवान से यह प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है मैं आपको भोजन अर्पण कर सकूं, आपको खिला सकूं। देखिए भोजन के बारे में भी एक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान हमारे भोजन के रूखे सूखे भोजन के भगवान वो नहीं है, लालच नहीं है। अरे लक्ष्मी जी उनके लिए हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों प्रकार के 56 भोगे बनाते रहती है, और भोग बनाती है, एक भोग जो बना दिया वो वापस उनकी लिस्ट में रिपीट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज बना दिया था कल से फिर वही बना देगा, नहीं होता है वो रिपीट, कभी रिपीट नहीं होता है, ना आज ना कल ना कभी ना भविष्य में कभी नहीं होता है। तो भगवान को वहाँ पे इतना अच्छा सारा व्यंजन मिल रहा है, तो हमारी सूखी रोटी क्यों खाने आएंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भक्तों का भाव स्वीकार करने के लिए आते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भोजन बनाते समय कोई राजस्थानी सॉन्ग सुन रहा है, कोई बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहा है, तो वो जो भाव है उस प्रसाद के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, और भाव उस प्रसाद के भोजन के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो भगवान स्वीकार कैसे करेंगे। और भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जिनको हृदय में बहुत ये कर रहे कि हमारे ये प्रसाद खा के व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाए, तो हृदय परिवर्तन होगा कैसे जब आपका भाव ही नहीं है। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमने बता दिया कि माला का ना धोना है, माला करना है, क्योंकि ना धोने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप भगवान को भोजन बनाने भगवान के लिए बना रहे हैं, और आपके हृदय में ये भाव नहीं होना चाहिए कि ये मैं अपने परिवारजनों के लिए बना रहा हूँ, ये मैं ठाकुर जी के लिए बना रहा हूँ। ठाकुर जी को अर्पण करने के बाद ये प्रसाद मैं खाऊंगा या खाऊंगी तो उससे क्या होगा, उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाए। कई लोगों के बोलते हैं कि भोजन अर्पण करने में लिए लोगों घर में वाले मना करते हैं, डांटते हैं, तो उनके लोगों के लिए क्या किया जाए। तो बोले उन लोगों के लिए किया जाए कि अगर चलो ठीक है वो प्रसाद नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो देखिए प्रसाद तो पहले बात तो वो लोग नहीं स्वीकार करते हैं जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानते नहीं। और जो भगवान को नहीं मानते हैं तो उनको वास्तविक उन भगवान की कोई भी वस्तु उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। नास्तिक होते हैं उन लोगों को भगवान को कभी नहीं मानते, उन लोगों को भगवान की दी हुई हर कोई वस्तु से स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जैसे कि भौतिक संसार में सब कुछ भगवान ने दिया है, चाहे वो अन्न हो, तो वो जो भगवान का भक्त नहीं है उस व्यक्ति को भी भगवान का जो अन्न होता है इसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। पानी है जो भगवान ने दिया है, तो भगवान वो पानी भी उस व्यक्ति को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो सब तो छोड़िए, ये शरीर भी भगवान ने दिया है, इस शरीर को भी भगवान ने दिया, तो उस शरीर को भी उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो बोले तुम्हारा है क्या फिर, तो बोले तुम्हारा कुछ नहीं है, तो इसलिए तुम्हें बोल रहे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो बोले भगवान यही तो कहते हैं कि जो आप सब कुछ मुझे ही दे रहे, तेरा ही तुझको अर्पण क्या मेरा। तो बोल रहे कि सब कुछ इस धरती के अंदर जो भी इस पृथ्वी पे है ये सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है, आप मुझे क्या दे रहे हो, है ना। तो भगवान ये बोलते हैं कि जो मैंने नहीं दिया आप वो मुझे दीजिए। तो बोले वो क्या है, तो बोलिए कि वो है मेरा नाम। मैं जबकि दिया तो भगवान ने ही, नाम भगवान ने ही दिया है, लेकिन भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो भगवान उसे कई गुना खुश हो जाते हैं। जैसे आप सभी लोगों के किसी का कोई पुत्र होगा या पुत्री होगा या बेटा है बेटी कैसे कह सकते हैं, आप उस व्यक्ति को अपने बच्चे को 10 रुपये दे और उसको बोले जा बेटा जा, तू जा दुकान में जाके कुछ खा के आ जा, तो बेटा जाता है 10 रुपये लेके दुकान में जाता है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि अरे मेरी माँ ने मुझे 10 रुपये दिया है, लेकिन घर में नहाने के लिए साबुन नहीं है, तो 5 रुपये का साबुन लेके आ जाता है। बोला वो बच्चा बोलता है, छोटा बच्चा है भी समझ लीजिए, वो बोलेगा नहीं मेरी माँ तो बिना साबुन के नहाती है, तो मुझे क्या उनके लिए एक साबुन लेना चाहिए, 5 रुपये का खा लिया, 5 रुपये के दे दिए। तो आप जब वो अपने बेटों के मुख से ये बात सुनेंगे कि ये मेरे 5 रुपये के लिए मुझे साबुन लेके आया, मेरे लिए लेके आया, तो आप कितने खुश हो जाएंगे कि कितना मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में कितना केयर करता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम भगवान ने दिया है, लेकिन इस जीवा से भगवान का नाम निकलता है तो भगवान उससे 1000 गुना संतुष्ट हो जाते, खुश हो जाते हैं। भगवान ने अनाज दिया है, जल दिया है, पानी दिया है, हवा दिया है, ये शरीर दिया है, ये सब भगवान का ही। अगर यही हम भगवान को अर्पण कर दे तो भगवान कितने खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, घर वालों को चाहे किसी को भी भक्त बनाना है तो ये सिंपल सा तरीका बताया जा रहा है। भगवान का पहले भोजन बनाइए, अर्पण करिए और उनको खिलाइए, भक्त बनेंगे, हृदय परिवर्तन होगा।
एक समय ऐसा आएगा जो बोलेंगे, वो कह रहे जी आप ये माला करती है, 16 माला करते, तो लाओ एक माला मैं भी कर लेता हूँ। ये हृदय में भाव आएगा। और ये बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, चलो एक काम करते हैं, हम सांवरिया सेठ के घूम के आते हैं, कृष्ण धाम आके आते, मंदिर चल के आते, अगरबत्ती करके आते। आज एक काम करता, मैं अगरबत्ती कर लेता, दिया कर लेता, आज मैं भगवान को वस्त्र पहना लेता। ये भाव प्रकट हो जाएंगे, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। क्योंकि सही अनमृत पावो राधा कृष्ण गुण गावो। जो भी व्यक्ति भगवान ठाकुर जी को अर्पण किया हुआ भोजन खाता है तो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन हो जाने के बाद वो व्यक्ति क्या होता है, राधा कृष्ण गुणगान करने लगता है, राधा कृष्ण का गुणगान करने लगता है। तो प्रसाद की बहुत महिमा है। तो प्रसाद में श्रद्धा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रसाद बना दिया, भगवान को खिला दिया, अभी भोग निकाल दिया और मिक्स करके मिला भी दिया, खिला भी दे रहे, बोले प्रभु बस ये हो गया, हमने तो हमारा कार्य कर लिया, अभी होए ना होए हमारी ये कोई जवाबदारी, ये नहीं होना। आपका हृदय का भाव भी होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि नहीं प्रभु बस आप करिए, प्रार्थना करिए, बार बार करिए। जब हम अभी देखिए कभी हम भंडारे में कोई प्रसाद बांट रहे हैं या कुछ को हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों को बोलते हैं मुझे दीजिए मुझे दीजिए। एक बार कहने से वो व्यक्ति सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा ना। तो हमें बार बार बोलना पड़ता है, तब जाके वो हमें भंडारा में प्रसाद देता है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे हमें भी भगवान को बार बार बोलना पड़ेगा कि इनका हृदय परिवर्तन करवाइए, इनको भक्त बनवाइए। ये आप ही के प्रसाद से होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो उपदेश दूंगा तो होगा तो नहीं। अर्जुन का भी हृदय, आपने अर्जुन का हृदय परिवर्तन करवा दिया। मैं इतना बड़ा उपदेशक तो हूँ नहीं, मैं इतना बड़ा तो कथाकार हूँ नहीं जिससे कि इन सभी का हृदय परिवर्तन हो जाए। तो बोले परिवर्तन होने के लिए सिर्फ आप ही का प्रसाद ही खा पे। तो भगवान बोलते हैं कि अगर चलो ठीक है, अगर जो प्रसाद में नहीं खिला पा रहे, लहसुन प्याज बना रहे हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए भी एक शॉर्टकट रास्ता बताया जाता है। शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो बोल रहे हैं मुझे पत्र पुष्प ये सब अर्पण करो, फूल अर्पण करो, तुलसी का पत्ता एक गिलास में पानी में डालो, वो अर्पण कर दो, और जो पानी बचता है उस घड़े के अंदर मिक्स कर दो, और उस घड़े के अंदर मिक्स कर दो। तो ये उठाते समय यही भाव होना चाहिए कि इनका ये भी भक्त बन जाए। ये भाव होगा तभी ये संभव हो पाएगा। ये है प्रसाद की महिमा, ये है भगवान नाम की शक्ति, ये भगवान का प्रसाद की महिमा, भगवान के प्रसाद की शक्ति यहाँ पे ये बताया। सबसे पहले श्रद्धा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये इसका क्लास और कल का और रहेगा शायद, क्योंकि इसका क्लास हमने आधा और छोड़ दिया है, इसका एक पेज का और रह गया। तो इसकी कक्षा हम और कल करेंगे। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का प्रश्न है तो कह सकते हैं।